हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर क्लास 7 की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको क्लास 7 के सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बेटा क्लास 7 का फिजिक्स का चैप्टर 1 जो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 4 बनता है, जिसे हम हीट और उसके इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं, तो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको थॉट ऑफ द डे बताती हूँ। थॉट ऑफ द डे है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अक्सर हमें पता होता है कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, हम सोचते हैं कि कल से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें सुबह वॉक पे जाना है तो हम सोचेंगे कल से जल्दी उठेंगे, परसों से जल्दी उठेंगे। ठीक है, और वो हमारा एक टाइम मैनेजमेंट बन नहीं पाता है और एट द एंड ऑफ द डे हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे पेंडिंग रह जाते हैं। वही चीज हमारी एजुकेशन के साथ भी है। यदि हम अपनी एजुकेशन को सही जगह पर लगाएं, सही समय पर उसका उपयोग करें और समय का भी सही तरीके से मैनेजमेंट करें, तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे टारगेट्स हैं हम उन्हें अचीव जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मली एग्जाम्स टाइम में करते हैं, यूजुअली मैं भी यही चीज करती हूँ कि अपना टाइम टेबल, अपना एक शेड्यूल बनाती हूँ कि भाई मुझे कल ये चीजें करनी है, ये काम इस टाइम पे करने हैं। ठीक है, तो हम वो चीजें एग्जाम टाइम पे ही क्यों बनाते हैं? हम अपने उन टाइम की मैनेजमेंट को रेगुलरिटी से क्यों नहीं रख पाते हैं? ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। ठीक है, लेजीनेस हमारे अंदर आ जाती है। जैसे अब फिलहाल गर्मी है, ठीक है, तो अब हम जल्दी उठ सकते हैं। सर्दियों में तो उठने में आलस होता है, तो जल्दी हम अगर उठे अपने रूटीन टाइम से आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले कोशिश करके, तो हम उस 15 मिनट या आधे घंटे को अच्छे कामों में लगा सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई लर्निंग का काम हो तो लर्निंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग करने से व्यक्ति सफल बनता है। व्यक्ति को यानी कि जो भी पर्सन कुछ अचीव करना चाहता है वो अचीव कर सकता है। तो आई थिंक कि आज के बाद आप भी अपने टाइम मैनेजमेंट को या अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से यूज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे एक। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड हीट एंड इट्स इफेक्ट। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके डाउट्स लेंगे हम आपके। ठीक है, चलिए तो चलिए बेटा अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज हीट एंड इट्स इफेक्ट। तो उससे पहले मैं आपको एक बार पूरे चैप्टर में क्या क्या आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, कंटेंट क्या क्या है, वो आपको अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज हीट। हीट क्या होती है, हीट की एसआई यूनिट या सीजीएस यूनिट क्या है, हीट किस तरीके से फ्लो करती है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, हीट जो होती है एनर्जी की कौन सी फॉर्म है या कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये सारी चीजें हम सेकेंड टॉपिक टेम्परेचर में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, हाउ वी कैन मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से मेजरिंग स्केल्स हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, कौन कौन से मेजरिंग स्केल्स में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर टाइप्स। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो वो थर्मोमीटर कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या यूजेस हैं, उनके कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। हाउ टू यूज द क्लिनिकल थर्मोमीटर, हमें अगर थर्मोमीटर मेरे पास है तो उसे कैसे यूज करनी चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, उसके अंदर रीडिंग्स को कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के कौन कौन से इफेक्ट्स हम देखते हैं। ठीक है, एंड एक्सपेंशन ड्यू टू हीट, और हीट के कारण सॉलिड, लिक्विड और
गैस में किस तरीके से एक्सपेंशंस होते हैं, ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट को ट्रांसफर कैसे किया जाता है। 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, उनके थ्रू हम कैसे करते हैं, उनके क्या क्या रियल लाइफ में एग्जाम्पल है, ठीक है, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारे पास, जिसमें एक थर्मोफ्लास्क भी आता है अच्छे से, ठीक है, और उसके अलावा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ये सारा कंटेंट हम अपनी वीडियोस में 1 बाय 1 पार्ट 1 पार्ट 2 की सीरीज में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज अ हीट। ओके, ये नोट कर लीजिए। So let's start. What is a heat? It is a form of energy which causes the sensation of hotness or coldness. Whenever we are touching any object, we will sometimes feel hot, we will sometimes feel cold. ठीक है, जैसे हम आग के पास जाते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। जब हम बर्फ या किसी ठंडी जगहों पर जाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं तो हमें क्या फील होता है, कोल्डनेस फील होता है। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, वो एनर्जी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी की एक फॉर्म में से कौन सी फॉर्म होती है, हीट, जो हमें टेम्परेचर इफेक्ट को बताती है। जब भी हम हीट को फील करते हैं तो वी फील द हीट बाय इट्स टेम्परेचर इफेक्ट इट इज प्रोड्यूसिंग, जो वो टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो हॉटनेस हो या कोल्डनेस की फॉर्म में हो। ठीक है, अब हम बहुत सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोयले को, कागज को या लकड़ी को बर्न करती हूँ तो उनको बर्न करने से उनकी केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो भी हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैंड्स के अंदर क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी हुई, ये मोशन करने लग गए और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो हीट क्या है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है जो टेम्परेचर इफेक्ट या हॉटनेस और कोल्डनेस को बताती है। हीट की एसआई यूनिट होती है जूल, इसकी अदर कॉमनली यूज यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है, जब हम किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस को या उसका 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज करते हैं तो उसके लिए जो भी हीट चाहिए होती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। जैसे बहुत सारे कन्वर्जन्स देखिए, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। 1 कैलोरीज और 1 जूल में रिलेशनशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 6 जूल एंड 1 मिली जूल इज इक्वल टू 10 की पावर -3 जूल। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें एनर्जी या हीट के बारे में है कि हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस फर्स्ट वीडियो में कंटेंट डिस्कस किया, व्हाट इज हीट डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्परेचर या आगे के टॉपिक को डिस्कवर करेंगे। ध्यान से पढ़ना है, समय और शिक्षा का सही उपयोग करना है, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, अच्छे से गर्मी में अपना ध्यान रखना है। कोविड भी इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए भी अपने प्रिकॉशंस लेने हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।